क्वेश्चन आपको दिया है कि शो दैट द फंक्शन x cube minus 3x square plus 4x where x belongs to r is an increasing function। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज पॉजिटिव ऑन द r, थ्रू आउट द r ये आपका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, कैसे आपको दिखाने हैं। अब ये देख एक क्वेश्चन हमने लिया 3x + 5 वाला, अब ये वाला क्यूब वाला है। जो 3x + 5 था वो थोड़ा आसान था ना, जिसमें आपने x1 मोर देन x2 लेके कर दिया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप करने लगेंगे x1 x2 से तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। दैट्स वाई हम डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे। तो डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे करेंगे, तो जस्ट डिफरेंशिएट इट। तो इट इज 3x² - 6x + 4। आपको बताना है कि जो ये वैल्यू है इट इज पॉजिटिव थ्रू आउट। अब कैसे बताएंगे, आप इसमें 1 2 3 पुट करके बताएंगे क्या, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू पुट करने पर क्या पता नेगेटिव आ जाए। तो एक जनरल वे में आपको बताएंगे कि कैसे ये पॉजिटिव है। तो अब एक काम करें, इसमें इसको में से इस 4 को ऐसे कर दें 3 + 1, भले कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड होता है, क्योंकि स्क्वायर अगर है वहाँ पर तो वो पॉजिटिव होता है, आपको याद रखना चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ से अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो x² - 2x + 1 तो इट इज 3। ये देखो ध्यान से क्या बन रहा है, ये बन रहा है x - 1 का होल स्क्वायर + 1। तो दिस इज स्क्वायर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट मे बी 0, तो आपका x 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, बट 0 + 1 इट इज पॉजिटिव। तो दिस इज पॉजिटिव, f' x इज पॉजिटिव। सो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसे हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में। 2 तरह के क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रूव करना होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, और कुछ क्वेश्चंस में आपको गिवन होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है लेकिन उसका इंटरवल फाइंड करना है। तो 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। कमिंग टू एक्सरसाइज 6.2 वेयर वी आर हैविंग very easy questions here. The first question is show that the function given by f(x) equals to 3x + 17 is increasing on r। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखें f(x) दिया है आपको 3x + 17। तो आप इसे बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हो, बट वी आर स्टडिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो बेसिक अप्रोच की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो आप इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो आप पाएंगे 3x का डेरिवेटिव 3 और 17 का डेरिवेटिव 0, तो 3 इट इज पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, और आप इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है e⁻²x, डेरिवेटिव करेंगे e⁻²x का तो इट विल बी 2e²x, और e ऑलवेज आपका एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। e की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, show that the function given by f(x) equals to sin x। f(x) equals to sin x। अब इसने इंटरवल से ब्रेक कर दिया इसको। पहला इंटरवल 0 से π/2 ओपन इंटरवल, 0 π/2 ओपन इंटरवल दिया। इसमें बताना है कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप अगर साइन का डायग्राम बना भी सकें, डायग्राम बना के भी देख सकते हैं। साइन का डायग्राम आप बना सकते हैं, वेव कर्व बनता है। तो अब इसका जो और क्योंकि हम तो डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो डेरिवेटिव अगर करें f'(x) तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos। और आपको पता है कि cos या कोई भी फंक्शन फर्स्ट इंटरवल 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये इसमें पॉजिटिव होता है, यही तो बताना है। लेकिन आप कहेंगे सर π/2 में 0 होता है, नो प्रॉब्लम, हमें ओपन इंटरवल लेना है। तो ओपन 0 to π/2 में ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर दिस इंटरवल। और यहाँ लिखे आप x बिलोंग्स टू 0 to π/2 ओपन। तो बच्चों क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। लेकिन अगर आप सेकंड इंटरवल देखें π/2 से π, मैं थोड़ा और समझा रहा हूँ, आप लिख लेना है यहाँ पर π/2 से π अगर आप लिखेंगे तो दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो cos नेगेटिव होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और थर्ड में अगर बात करें नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 to π, तो 0 to π हो गया, मतलब कंप्लीट इंटरवल बना दिया उसने। तो आप पाएंगे कि π/2 पर ये cos जो है 0 होता है, मतलब 0 से π पर जब जाएंगे तो π/2 एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, वहाँ पर cos जो है 0 होता है। इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ sin x इज 0 एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट मीन्स इट इज
neither increasing nor decreasing. ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6. यहाँ पर आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं कि फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल. इंटरवल्स फाइंड करने हैं कि कहाँ पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ पर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है. तो बस ध्यान रखें, सभी क्वेश्चन बहुत आसान है. एक मेथड आप समझे अच्छे से, हो जाएगा आपके सारे क्वेश्चन. So before I start, how to find the interval in the question number 4, 5 and 6, let's talk about the working rule that how to find intervals for any function. So let fx be any function where x belongs to R. Then what you need to do कि आपको इंटरवल फाइंड करना है कि कहाँ पर फंक्शन जो आपका इंक्रीजिंग है, कहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है, या कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. So let fx be any function where x belongs to R. First you need to do differentiation, क्योंकि ये तो करना ही है हमें, क्योंकि we are talking about application of derivatives. तो differentiate, we get f dash x equal to some expression. पहले आपको कोई एक्सप्रेशन दिया है x के टर्म में, जब आप इसका डेरिवेटिव किया तो एक एक्सप्रेशन आपके पास आएगा. ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप आफ्टर फंक्शन. देन व्हाट टू डू, अब हमें करना क्या है, अब हमें टर्निंग पॉइंट्स ढूंढने हैं. टर्निंग पॉइंट से मतलब कि जहां से आपका फंक्शन मूव करेगा, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग. तो इसके लिए डिक्रीजिंग कब है, जब नेगेटिव है डेरिवेटिव, और इंक्रीजिंग कब है, जब पॉजिटिव है. तो बच्चों नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या है, व्हेन वी मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव देयर इज अ वैल्यू 0. सो अब उसके लिए क्या करेंगे, यू विल पुट f डैश x इक्वल टू 0. आप अपने डेरिवेटिव को 0 पुट कर देंगे. डेरिवेटिव 0 पुट करने के बाद ये जो एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास. इस इक्वेशन में को सोल्व करके, इट मे बी एनी इक्वेशन, आपकी कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो सकती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो सकती है, लॉगरिथमिक की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है. तो उसको सिंपलीफाई करेंगे. आफ्टर सिंपलीफाइंग वी विल गेट x. तो कुछ वैल्यूज आएंगी x की, जिनको हम दे देते हैं नाम a, b, c एंड so on. कुछ भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इक्वेशन. तो x की जो वैल्यू आई आपकी, इन्हें हम कह देते हैं वैसे क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये आपके. ठीक है, तो इनको निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब एक नंबर लाइन फॉर्म करेंगे. बिकॉज x बिलोंग्स टू r and r is a real number line, it has minus infinite to plus infinite. ठीक है, now what to do, locate the points you are getting here on the number line. According to the nature of the points, आपको उन्हें नंबर लाइन पे लिखना है. मतलब पॉजिटिव साइड उधर लिखने हैं, नेगेटिव इधर लिखने हैं. मतलब जो वैल्यू बड़ी है उन्हें राइट साइड में, और जो छोटी है लेफ्ट साइड में. जो कि आपको पता है नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं. तो सपोज आपने यहाँ C लिख दिया, यहाँ पर आपने B लिख दिया, यहाँ पर आपने A लिख दिया. और भी अगर पॉइंट्स है तो उनको भी लिखना है. ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू, अब आपके पास ये इंटरवल्स बन जाएंगे. मतलब माइनस इनफाइनाइट से A, फिर A से B, फिर B से C और C से इनफाइनाइट. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, आई रिपीट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो आपको ओपन इंटरवल यूज करने हैं. इन केस ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यू नीड टू यूज ओपन इंटरवल्स. बिकॉज आप ये a और b को काउंट नहीं करेंगे उसके अंदर. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप a को काउंट कर लोगे तो a पे तो आपका डेरिवेटिव 0 है ना. a कैसे आया, आपका डेरिवेटिव को 0 पुट करके आया, तो यहां पर तो डेरिवेटिव 0 होगा. ठीक है, तो इसके a के बाद और b से पहले, ऐसे b के बाद और c से पहले, तो इनको आप इंक्लूड नहीं करोगे. और अगर खाली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिया है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो आपको लेना है क्लोज इंटरवल. मतलब माइनस इनफाइनाइट से a, तो ये क्लोज. बट तो आपको पता है कि इनफाइनाइट पे आप हमेशा ओपन लगाते हैं. फिर a टू b क्लोज इंटरवल, b टू c क्लोज इंटरवल, और c टू इनफाइनाइट, यहां पर भी c पे क्लोज लगाना है.
तो ये आपको ध्यान रखना है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए है, ये स्ट्रिक्टली के लिए है, और ये सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म करेंगे, फिर आप एक टेबल बनाएंगे। तो इंटरवल्स, साइन ऑफ डेरिवेटिव और नेचर, नेचर मतलब कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आपके जो इंटरवल हैं जैसे कि माइनस इनफाइनाइट टू a टू b, then b to c to infinite, and what will you do? By taking any value between this और this, आपको उसे डेरिवेटिव में, जो आपका डेरिवेटिव था ये वाला, इसमें आप उसको सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे और चेक करेंगे उसका साइन क्या है, इट इज नेगेटिव और इट इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव अगर है, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा उस केस में, डिक्रीजिंग, और अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो ऐसी भी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग रूल जो आपको यूज करना है। फाइंड द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मतलब एक इंटरवल निकालना जिसमें इंक्रीजिंग होगा और एक निकालना जिसमें डिक्रीजिंग होगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने हैं, जिसमें एक में इंटरवल निकालना होगा और एक में इंटरवल दिया होगा, बताना होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो कुछ भी करना है आपको डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट इट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। f डैश x करेंगे तो 6x स्क्वायर, 6x माइनस 36, ये डेरिवेटिव हो गया। अब आपको क्या करना है, वो एक टर्निंग पॉइंट ढूंढना है। टर्निंग पॉइंट मतलब कि आपका कर्व जो है डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, तो टर्न कहाँ होता है, मतलब वो वैल्यू कहाँ पर होती है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाएंगे तो बीच में क्या होता है, जीरो होता है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जो टर्निंग पॉइंट ढूंढने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पुट करेंगे डेरिवेटिव को जीरो, पुट f डैश x इक्वल टू जीरो, और इसे हम समटाइम्स कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके, वहीं से आपके इंटरवल्स बनेंगे। तो आपने डेरिवेटिव को जीरो पुट किया, 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 कॉमन, फैक्टर्स आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर करेंगे तो माइनस 3x प्लस 2x, फिर ये बनेगा 6x माइनस 3x प्लस 2। तो दिस इज योर डेरिवेटिव f डैश x। तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 3 और x की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू क्या है, -2, मतलब ये आपके डिसाइड करेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब नंबर लाइन हम क्या करेंगे, जब तक कुछ इंटरवल ना दिया हो पर्टिकुलर, तो r को एक इंटरवल मान लेते हैं, नंबर लाइन r। तो ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, इस पे 3 और -2 को रख लेते हैं, 3 यहाँ रख लेते हैं, -2 यहाँ। अब क्या करेंगे, अब हम ढूंढेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल बनाएंगे, इसमें लिखेंगे आप यहाँ पर इंटरवल। पहला इंटरवल आप देखिए माइनस इनफाइनाइट से -2। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि अगर आपको फाइंड करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो आप यूज करेंगे क्लोज इंटरवल। और अगर आपसे पूछा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो आप यूज करेंगे ओपन इंटरवल, क्योंकि -2 पर तो डेरिवेटिव 0 हो रहा है ना। तो अगर आप, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्लोज लेना है, और सिंपल और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ओपन लेना है। तो यहाँ पर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो बनेगा -2 3, और फिर है 3 इनफिनिटी। ये आपके इंटरवल हो गए। फिर आप क्या करेंगे इसमें कि इस इंटरवल में ये वैल्यू कैसे आए। तो आप क्या करें, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, कहाँ पर, इन दोनों के बीच में। तो आपने इन दोनों के बीच में पर्टिकुलर पॉइंट लिया -3, ठीक है। तो -3 पुट किया, आपका ये है डेरिवेटिव। तो -3 अगर आप पुट करते हैं तो -3 -3 -6 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिंबल चेक करना है। तो नेगेटिव आया आपका। फिर -3 + 2
माइनस, तो ये नेगेटिव दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली व्हेन यू टेक -2 और -2 to 3, टेक एनी वैल्यू, 0 मान लेते, -2 और 3 के बीच में 0 ले लिया आपने, तो 0 - 3 नेगेटिव, 0 + 2 पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ये आपका हो गया नेगेटिव। सिमिलरली 3 to इन्फिनिटी, 3 के बाद 4 ले लिया, तो 4 - 3 प्लस 4 + 2 प्लस, तो ये आपका क्या बन गया प्लस। बस साइन ऑफ डेरिवेटिव डिसाइड करेगा ना इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब यहाँ लिखेंगे इंक्रीजिंग, यहाँ लिखेंगे डिक्रीजिंग, यहाँ लिखेंगे इंक्रीजिंग। तो फॉर इंक्रीजिंग योर इंटरवल इज -∞ -2, इनफाइनाइट पे ओपन लगाते हैं, और 3 to इनफाइनाइट, एंड फॉर डिक्रीजिंग इंटरवल इज -2 to 3, क्योंकि इंक्रीजिंग की बात कर रहा है तो ये बनेगा आपका क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट्स सी पार्ट, यहां पर भी बोला है फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अनलाइक क्वेश्चन नंबर 5 जहां पर आपको फाइंड करना था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है f(x) इज -2x³ -9x² -12x + 1, और मैं बताना चाह रहा हूं आपको यहाँ पर जो ये नेगेटिव है, यहाँ पर जो यहाँ पर ये पोलिनोमियल दिया है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, इसकी जो डिग्री है उसका कोफिशिएंट नेगेटिव अगर हो, तो उस नेगेटिव होने से क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा, जो आप साइन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे वहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट व्हाट विल यू डू, यू विल डिफरेंशिएट योर फंक्शन। तो व्हेन यू डिफरेंशिएट योर फंक्शन यू विल गेट -6x², 18x -12 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो डिफरेंशिएशन करना नॉट अ बिग टास्क, आसान है, 5th चैप्टर आप करके आए हैं, बहुत सिंपल डेरिवेटिव आप कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पुट f(x) = 0, डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, तो डेरिवेटिव को 0 पुट करने पर आप क्या पाएंगे, -6 कॉमन x² + 3x + 2, दिस इज योर डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव आ गया, आपने इसको 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर्स करें, जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे, अभी आप इसको भूलना मत कि सर उधर 0 है, इसको 6 को हटा देते हैं, माइनस को हटा देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करने में उसको कोई रोल नहीं है, बट जब साइन ऑफ डेरिवेटिव चेक करोगे इट प्लेज अ बिग रोल, तो इसलिए आप इसको भी साथ रखें। तो -6 इसके फैक्टर्स अगर आप करते हैं तो x + 1 और x + 2। ठीक है ना, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास ये बहुत आसान है, आपको आना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो अब यहां पर इसका कोई रोल नहीं है, तो अब x की वैल्यू क्या आएगी, -1, x की वैल्यू -2। ठीक है, तो दीज आर योर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये आपका पहला पड़ाव पार हुआ। क्या करना है आपको आगे, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है। नंबर लाइन ड्रॉ किया, यहां लिखेंगे आप -∞ से +∞। अगर कोई पर्टिकुलर इंटरवल स्पेसिफाई नहीं किया, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था 0 से 2π, आप अपना क्या लेंगे, रियल इंटरवल, रियल नंबर लाइन लेंगे। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, -1 बड़ा है, -2 छोटा है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको वो टेबल बनानी है जिसमें आपको इंटरवल्स, साइन ऑफ डेरिवेटिव और नेचर ऑफ फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो इंटरवल्स बच्चों आपके पास है -∞ से -2, एंड क्योंकि यहां पर बात कर रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, तो फिक्स ओपन इंटरवल्स, बिकॉज वी कैन नॉट टेक -2 इनटू द इंटरवल, क्योंकि -2 पे 0 हो रहा है, और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वहां पर डेफिनेशन है f(x) इज पॉजिटिव ओनली, देन -2 to -1 और -1 to इनफाइनाइट, ये आपके क्या हो गए, इंटरवल्स हो गए। ठीक है, साइन ऑफ f(x), साइन ऑफ f(x), अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, टेक एनी वैल्यू बिटवीन -∞ to -2, टेक एनी वैल्यू, आप अपने दिमाग में सोचिए कोई भी वैल्यू,
बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं -3 -4 -5 यू कैन टेक एनी वैल्यू, -3 लेते हैं चलो। अब सिर्फ आपको वैल्यू निकालनी नहीं है, आपको सिर्फ साइन ऑफ डेरिवेटिव से मतलब है। इफ यू पुट -3 हियर, -3 पुट कर देखिए, तो -3 जैसे आप पुट करेंगे तो यू विल गेट -3 + 1 -2। 2 पे फोकस मत करो, क्या आया, नेगेटिव आया, तो नेगेटिव। -3 + 2 फिर से नेगेटिव। और बच्चों ये वाला नेगेटिव मत भूलना, इसलिए मैं इसके लिए बोल रहा था आपको बार बार। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब 0 रख दिया तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इंक्रीजिंग वाला डिक्रीजिंग बन जाता है, डिक्रीजिंग वाला इंक्रीजिंग बन जाता है। तो क्या करेंगे, ये नेगेटिव भी रखेंगे, तो 3 नेगेटिव होते ही नेगेटिव। देन टेक एनी वैल्यू बिटवीन -2 and -1, take any value, it is -1.5. So when you take -1.5 + 1 -0.5, not consider the value, just check the symbol. -1.5 + 2 positive, it is positive. Take value between -1 to infinite, take 0, it's just value, -0 पुट करते ही दोनों प्लस, तो इट बिकम्स नेगेटिव। बाकी आपको पता ही है, नेगेटिव होते ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। So when negative, strictly decreasing, when positive, strictly increasing, when negative, again strictly decreasing. Right? Now write the final answer. Strictly increasing. Only one interval is there, -2 to -1, open interval, and strictly decreasing. So intervals, there are 2 intervals, -∞ to -2, or union -1 to infinite. I hope इंटरवल्स के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए आपको करने के लिए, और एक करवाया था आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। प्लीज ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, 5 पार्ट यहाँ पर है, 5 नंबर है, 4 नंबर है, ठीक है ना। तो ट्राई करें, इंटरवल्स निकालना सीखें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरवल निकालने वाला, एग्जाम में आता है। ओके।